जय श्री राधे। बैसाख शुक्ल मोहिनी एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी ने पूछने पर कथा को वशिष्ठ जी ने कहा है, उस कथा को मैं कहता हूँ, आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को मैं सुनाना चाहता हूँ। हे महामुने, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूँ, इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं तुमसे कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप मनुष्यों के करने योग्य है। यह पापों को दूर कर सब दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस शुभ कथा को एकाग्र चित्त से सुनो। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर पुरी है। वहाँ धुतिमान नाम से राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि बनवाता रहता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के सुमान, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत, धृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि वाला पापी था। वैश्याओं से रमण तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। जुआ आदि की उसकी व्यसन था। पराई स्त्रियों से गमन करता था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वैश्या के गले में भुजा डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण व्यसनों में नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने से वेश्याओं ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, किस उपाय से प्राण बचें। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते थे, किंतु पिता के भय से उसे छोड़ देते थे। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। अंत में वह दुराचारी धृष्ट बुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित किया और उससे कहा कि हे मंद बुद्धि, तू मेरे देश में मत रह। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ी कटवा दी। वह राजा के डर से गंभीर वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, सूकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष, बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाली पक्षी, पशु, चकोर, मोर, कंक, तीतर और मूसकों को मारने लगा। निर्दयी धृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। किसी पुण्य के उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। बैसाख के महीने में गंगा जी का स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित धृष्ट बुद्धि पहुंचा तो उनके वस्त्र से गिरी हुई जल की बुद्धि के स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए। धृष्ट बुद्धि प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो, उस उपाय को तू सावधान चित्त से सुन। वैशाख शुक्ल में मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत कर यह मनुष्यों के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इसका
उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन को सुनकर धृष्ट बुद्धि मन में प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके सब पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। हे रामचंद्र, अंधकार रूपी मोह को नष्ट करने वाला यह व्रत है। इससे बढ़कर चर अचर तीनों लोकों में दूसरा व्रत नहीं है। हे राजन, यज्ञ तीर्थ दान आदि इसके 16वें भाग के बराबर नहीं है। इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक अवश्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।